Oh
God. मालिक की जो उद्धार करता था, जिनको हम गुरु कहते हैं, उनमें से कोई से भी दर्जे के गुरु क्यों, कोई फर्क नहीं। फर्क कहने का मतलब समय में जैसे जीव उस अनुरूप मालिक की सत्ताधार यानी उद्धार करता था। तो इसलिए जीव को उसमें अपने दिमाग को खपाने की कि कोई मान लो प्रेमी सत्संगी का ही साथ क्यों मिला, कि साथ गुरु का क्यों न मिला, या साथ गुरु का ही क्यों मिला, संत सदगुरु का क्यों न मिला, या संत सदगुरु का ही क्यों मिला, परम गुरु का क्यों न मिला। ये हमारे जीवों की दिमाग लगाने की बातें हैं। मालिक की मौज, मालिक की लीला, हमारा यानी जीवों का जिनको मालिक ने हमारे लिए यहाँ दिया, भेजा, या यूं कहो जिनमें मालिक आ समाए, हमारा काम उनके साथ जुड़ करके अपने भाग्यों को सराहना और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना। वो शख्सियत हमारे सबके बीच में ही कहीं होती है, यानी देखने में, बोलने में, चलने में कोई भिन्नता नहीं होती, और उनको कहीं आसमान से टपकाया नहीं जाता। जब मालिक की मौज होती है, उनको सामने लाया जाता है और उनसे
कार्रवाई ली जाती है। और जब उनके जरिए से कार्रवाई होती है तो हम जो जीव उनकी शरण में आते हैं, उनकी गतिविधियों को, उनकी लीला को देख करके दंग रह जाते हैं। यानी हम जो कुछ करते हैं उसमें और उनकी जो समझ, सोच और उनका करने का जो ढंग कहीं मैच ही नहीं। साधारण सी बात अगर अपन समझना चाहें, ये जो फर्क, जिसलिए हम लोग जो बैठते हैं ये मन के घाट का हमारा बर्ताव होता है और उनका घाट हमसे ऊंचा होता है। और जो हमारे से ऊंचे घाट का बर्ताव करेंगे तो निश्चित तौर से भिन्नता होना लाजमी होता है। हम जीवों का काम अपनी, जैसे जो 2-3 दिन से बात चल रही, अपनी मानसिकता वहां नहीं जोड़ते, मौज में रहें और उनकी लीला को निहारते चले तो आनंद है। उनकी कोई भी कार्रवाई मौत से खाली नहीं होती, यानी जीव हित से। और इस मंडल में मालिक का उनका भेजने का मकसद भी सिर्फ जीव हित होता है और कुछ नहीं। अब उस लीला को किसी को भी परखना हो, समझना हो या यूं कहो आनंद लेना हो तो अपनी बुद्धि को साइड करो और निश्चल भाव से उनके साथ अपने आप को जोड़ो। सारी जिंदगी में एक से बढ़कर के एक लीला आप लग पाओगे, मगन हो पाओगे और निश्चित तौर से परमार्थ का भाव ऊपर की तरफ उठाते चलेंगे, जिससे हमारा काम यानी जीव का काम बनता चला जाए। हम लोग जो जीव अंश हैं, हम लोग 2 और 2 4 ही समझ सकते हैं, लेकिन उनकी जो यहां पर बरतने की हम जीवों के साथ की कला, वो 2 और 2 4 नहीं बल्कि कहीं कुछ अधिक होती है। यानी हम आम जीवों से कुछ भिन्न, और ये मन के घाट पर बैठ करके आंख नहीं सकते। कहीं आप मन से पीछा छुड़ाओ, फिर उनके साथ जुड़ो तो आपको उनकी हर गतिविधि कुछ अलग दिखेगी और उसमें आप अपने आप को मगन रख सकते हैं। देखो, मैं तो अपनी बात बता सकता हूं, जो अपने मालिक की दया से 2 संतों का साथ मिला, बड़े महाराज का, महाराज कभी भी हम लोगों ने अपने मन की कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझने सोचने का प्रयत्न नहीं किया। बस उनकी गतिविधियां देखते थे, बड़ा आनंद आते रहता था। समय तक तो बाल्य अवस्था ही थी, इतने ना कोई परमार्थी समझ थी, बस इतना था प्रिय लगना। और इसलिए कहीं हमें जो हम लोग करते हैं उससे कुछ अलग लखने का, देखने का मालिक ने सौभाग्य दिया। लेकिन हम में से बहुत से नादान ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि से उनकी गतिविधि को देखने का, परखने का, यूं को उनको टेस्ट करने का प्रयत्न करते हैं। नादान। मालिक ने तो साफ साफ शब्दों में दिया कि मन बुद्धि से करते तो
कभी न पावे डांवा। जो मन बुद्धि से कुछ परखना चाहेगा, कभी हासिल तो छोड़ो बल्कि डांवाडोल हो जाए। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सूरत श्रम तक। यह भक्ति मार्ग है, सूरत को शब्द को गह के ऊपर की जानिब उलटते चलना है। और शब्द कहो उन्हीं को, यानी अपने गुरु के दामन को पकड़ करके बढ़ना है। बहुत से नादानी कथन ऐसा बोलते रहते हैं, हमने उनको जाना। जीव और संतों को जान सके, ऐसी हमारी योग को क्षमता ही है। ये तो कहीं आप अपने घाट को ऊपर की तरफ उठाओ, यानी हृदय चक्र छोड़ करके कम से कम अपने आप को आज्ञा चक्र के मुकाम तक पहुंचो, तो कुछ भनक मिल सकती, फर्क। यानी जैसे वे हैं वैसा कभी भी। और जो मन पे ही बैठ करके उनके प्रति विचार, कोई एक धारणा अपने हिसाब से बखान करते रहते, तो उसके लिए तुलसी साहब जो संत उन्होंने दिया है कि जो कोई कहे संतम चीना, तुलसी हाथ कान पे, कि कान पकड़ूं कि मैं उनका बखान कर सकूं। लोग यहां पर पंचायतीगिरी करते रहते हैं, यानी कहीं दो के बीच में घुस करके कि मैं निर्णय करता हूं। वो दो बेचारे मन के घाट पे, तुम मन के घाट पे, तुम सही निर्णय कहां से दे सकते हो? किसी एक का पक्ष लोगे, किसी एक के प्रति विपक्ष जाओगे और उस हिसाब से निर्णय सुना दो। ऐसी तो यहां पंचायतियां चलती हैं। लेकिन हम लोगों ने जो अनुभव लिया संतों का, ताज जिंदगी जितना कुछ भी हमारे साथ में दुविधा आई, उसको मालिक ने कैसे सुलझाया। कोई भी मामला जिंदगी का कभी भी हुआ, आज तक वो हमारी समझ से परे, कि न जाने कैसे मालिक ने चुटकी बजाती, पलक झपकते निर्वाह कर दिया। यानी हम सारी मशक्कत, यानी पूरी अपनी तरफ से जितना बन सकता था सब झोंक दिया था, कुछ नहीं कर पाए, और मालिक ने पल भर दिया। ऐसे एक नहीं अनेक वाकये हर सत्संगी के साथ होते, और ये संतों की लीला ही होती है, यानी उनका एक अलग तरीका ही होता है। क्यों ना हो, हम लोग तो मान लो कुछ समझते भी हैं, मान लो कई एक हैं जो स्वच्छ मन की होती है, लेकिन उनकी भी यूं कहो सोच कितनी आगे तक जा सकती है। बस जितनी जाती है वहां तक की समझ लेकर के कोई भी निर्णय अपने हिसाब से दे देते, इससे अधिक तो नहीं। लेकिन जो संतों की गतमत होती है, वो तो हमारे भविष्य का भी भविष्य तक, वहां तक की जानते हैं, और उनका जो निर्णय होता है उस अनुरूप होता है, तो क्यों ना वो भिन्न हो पाए। और सत्संगी को अगर आनंद लेना है, अगर संतों की शरण में अपने आप को भाव से, प्रीत से, प्रतीत से अगर अपने आप को समर्पित करना, तो इस बुद्धि को तो निकाल ही देना चाहिए। तभी कुछ वो खेला जो संत खेलते हैं, वो अपने मुफीद पा करके हम अंतर से हर्षोन्वित हो सकते हैं, मगन हो सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि मान लो कई मर्तबा उनकी तरफ का जो भी फैसला अगर हमारे अनुसार होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और कई मर्तबा ऐसा होता है
कि हमारे विपरीत होता है तो हम मायूस हो जाते हैं। यानी वो एक सब स्थिति कि हम हर चीज में मौज लग सके, हर में अपने लिए मसलहत समझ सके, हमसे जुड़ती है। और ऐसे में भाव अभाव ये खेला चलता रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। परमार्थी का यानी सत्संगी का भाव कभी अभाव में आवे, ये अवसर तो अपने आप को देना ही नहीं चाहिए, चाहे बरकरार रहे, बल्कि अपनी तरफ का मानसिकता के साथ प्रयत्न बनता है कि इसको ग्राफ को ऊपर की तरफ उठाना, नीचे करना। और ये तभी होता है जब आप बुद्धि से निकल करके बस मालिक की मौत से अपने आप को जोड़ दीजिए। ये बात जो मसला सुलझाने की हुई, उसके ऊपर एक किस्सा पड़ा था कि ऐसे ही एक कोई बेचारा ग्रामीण था, उसके 3 संतान थे, एक 9 साल की, एक 3 साल की, एक 2 साल की। और जैसा कि इस मंडल का सिलसिला अंत सबका आता है, तो उसने मरते मरते अपनी वसीयत लिखी कि मेरी जो भी जायदाद संपत्ति जो भी है उसका आधा मेरे सबसे छोटे बच्चे को दे दिया, यानी 2 साल के बच्चे, और 1/3 मेरे बीच वाले बच्चे को जो 3 साल, और 9वां हिस्सा सबसे बड़े, कि वो बड़ा है, योग्य है, कमा लेगा, खा लेगा, मजला है, उसको समय लगेगा, और छोटा बेचारा अभी बचपन में भी उसको बढ़ते बढ़ते समय लगेगा, इसलिए उसको क्या करना। अब गांव वालों ने जैसे बात की, पंचायत पंच बैठ गए, उन्होंने जो धन था उसको उसके अनुसार सबको डाइवर्ट कर दिया कि तेरे हिस्से इतना, तेरे हिस्से इतना। जो जमीन थी उसके भी इस तरीके से बंटवारे कर दी, लेकिन गाड़ी एक जगह जाके अटक गई। क्या कि उसके 17 ऊंट थे। अब 17 ऊंट को न तो 9वां हिस्सा होता है, न 1/3 होता है, और न आधा होता है। कैसे बंटवारा किया जाए? नहीं हो सकता। ऐसे ही जो संत उस वक्त विचरण किया करते थे, अपने ऊंट के ऊपर सवारी करते करते उधर से निकल रहे थे, तो उन जो पंचों बैठे हुए थे, गांव वाले थे, सबने देखे महात्मा पुरुष हैं, इन्हीं से अपन पूछ लिया जाए। उन्होंने समस्या को सुना और उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं निर्वाह करता हूं। तो उन्होंने जो अपना ऊंट था उसको भी उनको दे दिया। कितने हो गए? 18। अब उसके आधे कर दी, 9 सबसे छोटे वाले को दे दिया, 18 का आधा 9, 1/3, 18 का तीसरा हिस्सा 6 बीच वाले को दी, और 9वां हिस्सा 18 का 9वां हिस्सा 2 बड़े वाले को दे दिया। कितने का बंटवारा हो? 2 और 6 8 और 9 17, एक बच गया, ला मेरा वापस। संत अपना ऊंट लेकर आगे निकले। क्या उस गांव में और ऊंट नहीं थे? कोई ऐसी समझ रखता ही नहीं कि अपना कुछ दे करके दूसरे को खुशी दे सके। ये संत ही करते हैं। यहां तो सबकी नजरें गड़ी होती है कि सामने वाले का कुछ ले लो। अब ये जो मौज मसल है, ये तो कहीं हम भाव से कहीं जुड़े,
तो हासिल होता है। और परमार्थी समझ यही कहती है कि बेहतर तरीका यही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो शख्सियत हम में से भिन्न जुदी है कि हाँ, उनको मालिक ने हमारे लिए भेजा, और तभी हमारा भाव उनके साथ, उनके प्रति, परमपिता रहस्यमय दयाल के प्रति उमड़ता चला। शब्द स्वरूपी सतगुरु के को उन संग होवे सत्य संग होवे सत्य शब्द स्वरूपी सतगुरु एको उन संग होवे सत्य उन संग होवे सत्य हृदय चक्र पर बंधे तो स्वयं रहते हैं गाने। हृदय चक्र पर बंधे तो स्वयं रहते हैं गाने। काल माया के जालों बंधे कैसे बने वे स्वामी बने। काल माया के जालों बंधे कैसे बने वे स्वामी बने। निर्बंध सतगुरु जग आते दिन लगा शब्द से प्यार उन संग होवे सत्य संग होवे
गुरु हो जो एको तजय आधार उन संग होए सत्य उदार गुरु संग होए सत्य इसलिए देखो बात खरी खरी है। जब तक सच्चे नहीं मिलते तब तक सीधी बात है ये 84 हमारी, यानी इससे छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए मालिक ने जगह जगह दिया हुआ है कि मालिक के स्वरूप को तलाशो। जैसे दिया शब्द स्वरूप की शक्ति, जो हर वक्त मालिक में अपने आप को जोड़ते रहते हैं, हर वक्त मालिक के गुणानुवाद गाते रहते हैं, कहीं आपा नहीं धारते, ऐसे हुए। ऐसों के जरिए से ही हम कहीं अपना काम बना सकते हैं और कहीं पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए, जिनका कोई शब्द से वास्ता ही नहीं, जो अपने साथ ही जुड़ी रहती है, अपनी यूं को ठानते फिरते, तो सीधी सी बात है पतन की राह हमारे लिए तय। और हम आते सत्संग में यानी वास्ता जोड़ते मालिक के साथ सिर्फ अपना काम है, और वो सिर्फ सच्चे मिलेंगे तो ही बन पाएगा, नहीं तो नहीं। और ऐसा मालिक का वो कि वो सत्यधार एक वक्त में कुल सृष्टि में एक ही हो, यानी ये भ्रम ना पाले कि यहां भी होगी कि वहां भी होगी कि वहां भी होगी कि सारे ही सच्चे होंगे। ये हमारी गलत फहमी है। उतनों में वो एक है, बस उन एक को हमें तलाश करना है। सच्ची चाहना यानी जिज्ञासा का अंग है। और जहां हमारी सच्ची चाहना होगी, जिज्ञासा होगी, निश्चित तौर से परमपिता राया सुनिद्या जो कि घट घट की जानता है, ऐसों के साथ अपना संयोग दिलाता है, प्रतिपक्षता है और उनके काम को आगे तसल्ली के साथ बनवाती चला। इसलिए सबसे पहले अपनी और उसके बाद उनकी, दोनों की अपने आप की हमको जांच करनी है कि कहीं मैं खरा तो हूं, कि मुझ में जिज्ञासा तो है, कि सच्ची चाहत अपनी मुक्ति के निमित्त की तो है। अधिकतर को तो देखो कोई भी आता है अपनी एक सोच है कि मेरी जमीन का मसला सलट जाए, कि मेरी जायदाद का मसला सलट जाए, कि मेरे घर परिवार का मसला सलट जाए। आपकी चाहना ही नहीं सत्य को खोजने की। तो ऐसी चाहनाओं के साथ कहीं सच्चों से आप न तो फर्क पा सकते हो, और ऐसे में कहीं कोई भी आपको लूट करके चलता बनता है। निरानिरी एक चाह कि मुझको अपना आत्म कल्याण करना है, उस निस्बत मुझको गुरु चाहिए। फिर देखो आप हर किसी के साथ अपने आप को जोड़ करके तसल्ली ले नहीं सकते जब तक कि सच्चे न हो। उन्हीं को अपनी परख मालिक बख्श। राधा बार बार